तो हाय गाइज, नमस्कार सभी को दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी शिक्षण विधियों या पेडागोजी से संबंधित पूर्व एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, और आप इनको अवश्य देखिए। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक और सफलताधारी क्वेश्चन है ये। तो मैंने बहुत दिनों में वीडियो बनाई है, तो मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आप वीडियो को पूरी वॉच करें, अच्छे से सुने और धैर्यपूर्वक देखिए। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये 20। तो चलते हैं। श्रुत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास है। तो आप जानते हो जब श्रुत लेख करते हैं तो उसमें रेफ संबंधी अभ्यास कर्म धर्म प्रकाश ध्यान होना चाहिए, है ना। हर्बट उपागम के पद है। अब आप जानते हो हर्बट उपागम है, उसके कितने पद है? 5। अवश्य ध्यान होना चाहिए। वेरी वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों ये। शिक्षण में इकाई का संप्रदाय किसकी देन है? हर्बर्ट की। यानी कि शिक्षण में इकाई का संप्रति कौन लाया था? हर्बर्ट। ध्यान होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। अब जो गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, जिसमें से गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ को स्पष्ट करेंगे उसकी विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि। ध्यान होना चाहिए। उद्बोधन विधि ही गद्य शब्दार्थ में स्पष्ट करने की विधि है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि। ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, है ना। यानी कि जब किसी भी सामग्री को विचार रूप में प्रयोग किया जाएगा तो कौन सामग्री है? मूल विषय वस्तु। श्रव्य दृश्य साधन है, कौन सा है? चलचित्र, एनिमेशन, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से है? कान व आँख से। ध्यान होना चाहिए। अपनी ज्ञानेंद्रियाँ और नाटक किस किस से करते हैं? कौन कौन सी ज्ञान, यानी कि कान से सुनाई देता है और आँख से देखते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है विस्तृत। यानी कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है उससे परीक्षा के लिए फैलाव का काम कार्य करता है ना। मूल्यांकन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से याद करें। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हो जब मौन पठन करते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? गहन अर्थ और ग्रहण करना। ध्यान होना चाहिए, गहन अर्थ ग्रहण करना। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। अब ये कथन किसका, यह विचार किसका है? चॉम्स्की का। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा ये एग्जाम में आती रहती है ना दोस्तों। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अभी के भी। आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण सिद्धांत अव्याकृति सिद्धांत है। तो किस लिए अव्याकृत सिद्धांत है ये? व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पढ़ने से व्याकरण अनायास हो जाती है। तो ये ध्यान होना चाहिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनायास, है ना, कोई आयास नहीं है ना, कोई काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अब आप जानते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही उत्तर का होता है। आप जानते हो निबंधात्मक क्वेश्चन अलग होते हैं, लघु उत्तरात्मक अलग होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है एक ही उत्तर होना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ाना कौशल में तो जो पढ़ाना कौशल है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ध्यान होना चाहिए आपको कि जब अर्थ ग्रहण ही नहीं करेंगे तो पढ़ाना बेकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है। यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? एक तो बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, यही अभिव्यक्तात्मक कौशल है, बोलना और लिखना। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। यानी कि कोई भी समस्या आएगी उसके कारणों की पहचान ही नहीं करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षण कैसे होगा। इसलिए ये क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है।
अब भाषाई जो ज्ञान है उसका जो मूल्यांकन है तो कैसे होता है, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। याद होना चाहिए कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किस तरह से होगा, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं से भाषा को ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। तो पाठ योजना की परिभाषा किसने दी, बी सिंह ने। ध्यान होना चाहिए, बी सिंह ने ही पाठ योजना की परिभाषा दी। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाऊंगा और आप चैनल को आप अभी अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और आपका ही लाइक और सब्सक्राइबर ही हमारा एक गुरु दक्षिणा है, आप जानते हो। तो इसी प्रकार आप मेहनत करें और सपोर्ट भी दें और चैनल को तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें बेचिंता होकर। और ये क्वेश्चन जो है मैं लाता हूँ, ये पूर्व एग्ज़ाम प्लस इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।